नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को नसीहत दी है कि सभी लोग अपने काम पर ध्यान दें, जितना हो सके उतना अपने काम पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द काम को खत्म किया जाए। सीएम धामी ने बताया कि मुझसे आईएएस एसोसिएशन के लोगों ने मुलाकात की और उन्हें मैंने निर्देश दिया है कि सचिवालय में काफी समय से फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं, जिनका निस्तारण तुरंत किया जाना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि नशे के खिलाफ रोक, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक और गौ हत्या पर रोक लगाने के प्रति कार्रवाई की जाए। सीएम ने यह भी बताया कि अधिकारियों को 2 टूक आदेश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। इसलिए पुलिस को आदेश दिया गया है कि सज्जन लोगों के साथ नम्रता और गुनाहगारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि सबको जो है काम पर जो है अपने ध्यान देना है। जैसे हमसे आईएएस एसोसिएशन के लोग मिले, उनको हमने कहा है कि सचिवालयों में और यहाँ पर जो काफ़ी सारी फाइलें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, उनको तत्कालिक रूप से करना है। इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग के लोग हैं उनको मैंने नशा है, ड्रग्स है, स्मैक पीने वाले हैं, तमाम जगह पर इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, गौ हत्या हो रही है, तो उस पर पूरी तरह से लगाम लगानी है और क्राइम पर किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं करना है। एकदम सख्त जो है व्यवहार रखना है। मित्र पुलिस हमारा उत्तराखंड की पुलिस का नाम है, लेकिन मित्र पुलिस उन्हीं के साथ होनी चाहिए जो सज्जन लोग हैं। ऐसे जो दंगा करने वाले हैं, क्राइम करने वाले हैं, चोरी बदमाशी करने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के कई अनुभागों का निरीक्षण भी किया और इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, पत्रावलियों का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए शासन स्तर पर प्राप्त होने वाली पत्रावलियों का त्वरित निस्तारण किया जाए। ये बात भी कही क्योंकि शासन से जनता की बहुत उम्मीदें होती है। ये सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, ये भी कहा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अपने कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना करके कार्य का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन भी किया। पूजन के कार्यक्रम मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी उसमें मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी कार्यकर्ताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई दी। आपको याद दिला दें कि सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्यों की आज शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर आज शोक व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिलीप कुमार का निधन फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की भी ईश्वर से कामना की। प्रदेश के विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में ऑनलाइन बैठक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस योजना का द्वितीय फेज भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जितने भी माध्यमिक स्कूल सीबीएसई के मानक को पूरा करते हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। इनसे संबंधित विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की जाएगी और उसके लिए शिक्षा विभाग में अंग्रेजी माध्यम में दक्ष शिक्षकों का चयन भी किया जाएगा। इससे संबंधित दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्र में सेवा करने वालों की सेवा 1 वर्ष के स्थान पर 2 गुना की जाएगी। मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी गुण दोष के आधार पर लाई जाएगी। सचिव को निर्देशित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि समस्त बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति बनाई जाए। कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पे आम जनमानस का विश्वास पुनः सरकारी सिस्टम पे जगा है और इसको और मजबूत करने के लिए प्रत्येक अटल उत्कृष्ट विद्यालय के साथ 5-5 प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ा जाए, इसका निर्देश हमने जारी किया है। और प्रदेश के अंदर आज सेकंड फेज अटल उत्कृष्ट विद्यालय के सेकंड फेज की मैं घोषणा करता हूं और इसमें हमने प्रत्येक विकास खंड में, जैसे हमने पहले लिया था कि 2-2 विद्यालय हम लेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में, अब हमारी
अधिकारियों को निर्देश हमने दिया है कि इस प्रदेश में जितने माध्यमिक के स्कूल हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के मानकों को पूरा करते हैं, उन सब की सूची बनाने का हमने निर्देश। तो मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और वो तस्वीरें आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देश भर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार पर हमला बोला। साथ ही बढ़ते तेल के दामों को लेकर सरकार का पुतला भी दहन किया गया, नारेबाजी की गई। देखिए, आज 7 जुलाई को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन करने का निर्णय लिया। आज जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कोरोना टेस्टिंग में हुआ भ्रष्टाचार और किसानों की बदहाल स्थिति को देख करके हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और 10 जुलाई को हम मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम करेंगे। देखिए, आज जनता त्रस्त है और कोरोना की वजह से वैसे ही कमर टूटी हुई है, लोगों के बच्चे घर आ गए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के घर की रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे हालात में गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। 900 से ऊपर सिलेंडर चले गया है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चले गया है, 90 रुपए से ऊपर डीजल चले गया है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे आलम में जनता परेशान है। कड़वा तेल 200 रुपए से ऊपर चले गया, जो 60-65 रुपए मिलता था। आखिर जनता करे तो क्या करे। और कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ बीजेपी विधायकों पर लग रहे आरोपों पर भी घेरने की आज कोशिश की। जिला मुख्यालयों पर, हर शहर में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे कुंभ का भ्रष्टाचार हो और बलात्कार के खिलाफ हमारी माताएं बहनें, साध्वी भी सुरक्षित ना हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चाहे बड़े बड़े लोग हों, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक बलात्कार हों, मुकदमे हों, सब पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कोर्ट के आदेश से। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार क्या कर रही है। रोज मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन ना भ्रष्टाचार काबू में आया और ना प्रदेश में महंगाई किस दौर से गुजर रही है, आप देख रहे होंगे। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भय भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, घोटाले किए हुए हैं। आरटीपीसीआर के नाम पे कुंभ में जिस तरह से घोटाला किया है, विधायकों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। इन चीजों को लेके जो जनता में भय और भ्रष्टाचार कायम है, उसके लिए कांग्रेस मैदान में है। प्रत्येक महिला के साथ, प्रत्येक गरीब वर्ग के साथ, प्रत्येक उस आदमी के साथ जो इस सरकार से पीड़ित है, साथ में है। आने वाले समय में इसको उखाड़ के फेंक देंगे। इनके भ्रष्टाचार की इससे ही पोल खुलती है कि इन्होंने लगातार 3-3 मुख्यमंत्री बनाए हैं और अब भी पता नहीं है चुनाव से पहले किसको बना दे। ये सिर्फ लूटपाट की जा रही है, पहाड़ के प्रदेश को लूटने का काम कर रही है सरकार। और अब जनता ने मूड। लोगों के घरों में बढ़कर आ रहे बिजली के बिलों के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है और बिजली के बिलों की प्रतियां जलाई। साथ ही चेतावनी दी गई है कि इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि लोगों के घरों में बिजली के बिल भारी बढ़ोतरी के साथ आ रहे हैं। कई घर कई सालों से बंद है, लेकिन उसके बाद भी उनके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी मुखर होकर प्रदेश में विरोध करेगी और आगे सीएम का घेराव किया जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम देखिए, जिस तरीके से ऊर्जा प्रदेश कहलाए जाने वाले इस राज्य के नागरिक बिजली विभाग की और सरकार की निकम्मेपन की वजह से आज बढ़ते हुए बिलों का दंश झेल रहे हैं, उसके खिलाफ ये एक आंदोलन, एक सिलसिलेवार आंदोलन चलाया जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर जहां से बिजली पूरे उत्तर भारत को हम लोग देते हैं और कई सारे ऐसे राज्य हैं, दिल्ली का उदाहरण है, जो कि अपने नागरिकों को फ्री में बिजली दे रही है एक सीमा तक, और यहाँ हमारे प्रदेश के लोगों को बढ़ते हुए बिजली के बिलों को देना पड़ रहा है। अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, कहीं किसी के घर में जो कई सालों से बंद है उनके बिल आ रहे हैं, कई हजारों के अमाउंट में बिल आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इसका 70 के 70 विधानसभाओं में प्रतिकार कर रही है। आज हमने सांकेतिक रूप से बिजली के बिलों की होली जला करके सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन किया है। 10 तारीख के दिन हम लोग देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी का बिजली के
आज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर गरीब और असहाय लोगों को भारी मात्रा में राशन किट बांटी गई और ये किट केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सहयोग से लोगों को बांटी गई, जिसे खुद विधायक प्रदीप बत्रा ने बांटा। और इस मौके पर विधायक ने कहा कि कोविड महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अक्षय पात्र किट का वितरण किया गया, जिसमें काफी लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। इस सहयोग में उनके साथ साथ हरिद्वार सांसद का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और कई तरह के काम इसके साथ किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते जहां एक और सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं आज राशन किट बांटी गई। सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, हमारे सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के सौजन्य से ये अक्षय पात्र जो है आज यहाँ पर वितरित किए गए। 400-500 लोगों को इसका लाभ यहाँ पर मिला और एक बहुत अच्छा अक्षय पात्र बनाया हुआ है जिसमें पूरे महीने का राशन है, जिसमें मसाले से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके, आटा, रिफाइंड, नमक, चीनी, तेल सभी मौजूद है। तो ये कोरोना में जो लोग परेशान हुए हैं, जिनके रोजगार छूट गए, उनके लिए किट थी और सभी को यहाँ पर किट दी गई। सबके आधार कार्ड लिए गए, सबके कार्ड चेक करके सबको वितरित की गई और पूरी व्यवस्था पूर्ण ये कार्यक्रम किया गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी का, जिन्होंने ये किट भेजी और हम उनके द्वारा ये किट जो है यहाँ पर बांट सकें। ये शुरुआत है और चलता रहेगा और लगातार यहाँ चल भी रहा है। आप देख रहे हैं कि रोज़ आप यहाँ पर आते हैं, ये सेवा केंद्र है और जहाँ सेवा केंद्र बन जाता है तो वहाँ सेवा कार्य ही होते हैं, चाहे वो राशन किट बंटनी हो, चाहे राशन कार्ड बनने हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनने हो, चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री साथ को इससे पैसे मिलने हो, ये सभी कार्य यहाँ पर सेवा केंद्र से चल रहे हैं और हम लोग सेवक हैं, सरकार के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। पब्लिक की सेवा करने के लिए हमें जनता ने चुना है और सेवा करना हमारा उद्देश्य है। देखिए आया तो प्रचार प्रसार तो हमने किया ही है, जो हमारे यहाँ नाम मौजूद थे। अल्मोड़ा नगर में पेयजल की किल्लत और घरों में आ रहे गंदे पानी को लेकर आज आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव कर दिया है और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द संस्थान ने इस समस्या से निजात नहीं दिलवाई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेलिया ने कहा कि अल्मोड़ा नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत लंबे समय से बनी हुई है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, घरों में गंदा पानी आता है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता ने कहा कि नगर के कई क्षेत्रों की पेयजल लाइनें पुरानी होने के चलते लाइनें सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, जिसकी वजह से घर में गंदा पानी आता है। अब वहां पर नई लाइनें बिछाकर इसका समाधान करेंगे। अल्मोड़ा के कांग्रेसजन एकजुट होकर के, जो अभी गर्मी का समय है, इस समय लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, क्योंकि बरसात अभी आई नहीं है, नदियों में बरसात का पानी नहीं है, फिर भी हमको दूषित पानी मिल रहा है, मटमैला। और वहीं 6 महीने पहले हल्द्वानी शहर में 13 जगहों पर यातायात सुचारू करने के लिए 1 करोड़ की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन ये ट्रैफिक लाइट अब सफेद हाथी साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन बार बार इसके ट्रायल की बात कहता है, लेकिन अब तक इसके हालात ठीक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इन ट्रैफिक लाइटों को ऐसी जगह लगा दिया गया है, ना तो इनका कोई इस्तेमाल होता है, ना ही कोई ध्यान देता है, क्योंकि ज्यादातर जगह सड़क में लेफ्ट टर्न नहीं है, यहाँ पर सड़कें छोटी हैं। ये ट्रैफिक लाइट अब सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ शो पीस बनकर रह गई हैं और हल्द्वानी शहर में जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी जाम से जूझना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट में करोड़ों का बजट तो खर्च कर दिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा दूर दराज से आए पर्यटकों को जाम में फंसकर भुगतना पड़ता है। एसपी का कहना है कि लाइटों का ट्रायल कर लिया गया है, जल्द ही सभी लाइटें शुरू कर दी जाएंगी और लोगों को निजात मिलेगी। देखिए, आपका कहना सही है कि ट्रैफिक लाइट 13 जगह हमने लगवा ली है, लेकिन अभी तक केवल 3 को हमने पीछे से स्टार्ट किया है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप सही कह रहे हैं, लेफ्ट टर्न कहीं नहीं है, कहीं रोड की चौड़ाई कम है, तो कहीं पेड़ों की छटनी होनी थी। उसके लिए हमने संबंधित विभाग को बता दिया था। आज इसी विषय में मीटिंग की गई है। इसमें हमने ये डिसाइड कर रहे हैं कि 3 कौन सी और ट्रैफिक लाइट हम शुरू करेंगे, इसमें जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हमें चलाने में कोई पब्लिक को भी समस्या ना हो, उस तरह के देखते हुए 3 ट्रैफिक लाइट स्टेप बाय स्टेप 3-3 करके हम शुरू करेंगे। तो आज या कल में 3 और शुरू कर देंगे। देहरादून हाईकोर्ट ने भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की है। पहाड़ी इलाकों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भीड़ को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उन पर पुनर्विचार करें और अपने निर्णय को कोर्ट से अवगत कराएं। साथ ही सीएचसी में डॉक्टर्स की व्यवस्था को भी निर्देश दिया। चिंता व्यक्त की है कि जो वीकेंड टूरिज्म है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है और उसमें मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, खासकर हिल स्टेशंस पे। तो इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो
इस मामले पर जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं वीकेंड पर टूरिस्ट को, इस पर पुनर्विचार करे और अपने निर्णय से कोर्ट का अवगत कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने हेल्थ सिस्टम को लेके और खासकर MRI मशीन्स को और CHCs में डॉक्टर्स की व्यवस्था को लेके विस्तृत निर्देश जारी किए। सल्ट विधायक महेश जीना ने देघाट में हेलीपैड का भूमि पूजन किया। देघाट में पासतल्ली, चमियाड़ी, शेरू, भनेरिया में ग्रामीण निर्णय विभाग इसको बना रहा है। इसमें तकरीबन 76 लाख रुपए की लागत लगेगी और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावे में मदद मिलेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर अधिकारी का कहना है कि जितने भी वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे, उनको भी इस बारे में बताया गया कि कैसे लोगों को राहत मिल सकती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण जितने भी हैं इस समय बिजली को लेकर लगातार परेशान हैं, क्योंकि निजात फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शासन ने अल्मोड़ा जिले के हवलवाग, दौला देवी और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर विद्युत लाइटों और उपकरणों के सुधारीकरण योजना के तहत 4.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। आने वाले समय में अल्मोड़ा के इन ब्लॉकों के तकरीबन सैकड़ों गांव की विद्युतीकरण की जो समस्या है उसका समाधान होगा। इस तरह का आश्वासन फिलहाल ग्रामीणों को दे दिया गया है, क्योंकि बिजली की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा वृहद विद्युत सुधारीकरण के तहत पैसे तो दे दिए गए हैं, बजट तो दे दिया गया है, लेकिन अब तक लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। यानी अल्मोड़ा में देखिए अभी हम बहुत वृहद रूप में अल्मोड़ा के विद्युत व्यवस्था का सुधारीकरण करने जा रहे हैं। कुल 4 करोड़ 23 लाख की कुल हमारी जो है कार्य है वो अल्मोड़ा में होने जा रहे हैं और अगले कुछ 2-3 महीनों में हम कार्य संपन्न कर देंगे। खास तौर पर क्या है उसमें मुख्यतः क्या? हाँ, मुख्यतः उसमें है कि जो नए ट्रांसफार्मर लगाना, जो पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करना, पुरानी लाइनों को दुरुस्त करना, या पुरानी ज़्यादा जर्जर हो गई हैं उनको हम लाइन को नई लाइनों से बदलना, तार बदलने, और जो है जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर थे गांव और तोकों में 16 kV ट्रांसफार्मर, उनको 25 kV ट्रांसफार्मर से। सल्ट विधायक महेश जीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर अव्यवस्था को देखकर प्रभारी चिकित्साधिकारी से 3 दिन के भीतर समुचित कदम उठाने को कहा है। देघाट अस्पताल पहुंचने पर विधायक महेश जीना ने कहा कि कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये नजारा खुद देखा है। अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने 3 दिन के भीतर साफ सफाई करवाने को कहा है। लंबे समय से बंद चल रहे जनरेटर को लेकर भी जानकारी ली। यहां संसाधनों की जरूरत को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा ताकि विधायक निधि से इसका इंतजाम किया जा सके। उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर CMO से भी बातचीत की। बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधानों का चल रहा धरना प्रदर्शन दिखावा साबित हो रहा है, जहां पर ग्राम प्रधान ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्यालय में बैठकर लगातार अधिकारी काम करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मीडिया को देखकर कार्यालय में बैठे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको ये बता दें कि बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में प्रांतीय प्रधान संघ के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां ग्राम प्रधानों द्वारा अधिकारियों को कार्यालय से बाहर करने के बाद तालाबंदी करने की बात कही जा रही है, तो वहीं कार्यालय में बैठकर अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान ने कहा कि 6 दिन से धरना प्रदर्शन करने के बाद भी प्रदेश की सरकार ग्राम प्रधानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। 12 सूत्रीय जो मांगे हैं वो हमने पंचायती राज मंत्री जी को भी दे रखी है और मुख्यमंत्री जी को भी हमने लेटर भेज रखा है। और सर आज 6 दिन हो गए मैं आज धरना देते हुए, ठीक है, अभी तक तो सर कोई सुनवाई है नहीं। सर ऐसा है, अब जो तो ज़रूरी काम है वो तो वो कर ही रहे हैं, बाकी हमने तो तालाबंदी कर ही रखी। कर्मचारी जो अंदर बैठे हैं अपना ऑफिस रिकॉर्ड का काम कर रहे हैं। पब्लिक की आवाजाही तो बिल्कुल बंद की गई है, इसलिए पब्लिक के काम नहीं हो पा रहे हैं। और काम तो सिर में है, जनपद से समीक्षा हो रही है, शासन लेवल से समीक्षा हो रही है, कार्य करके तो दिया जाना है। तो कुछ रापोर्टों का काम और रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम बैठ करके अपने अपने काउंटरों पर जिसको मिल रहा है तो यही काम हो पा रहा है। बाकी पब्लिक डीलिंग के कार्य बिल्कुल बंद हो गए हैं। इससे जनता के सारे काम प्रभावित हैं, क्योंकि सुबह ही आकर के ग्राम प्रधानों द्वारा दोनों गेटों पर ताले लगा दिए जाते हैं और सभी कर्मचारी जो अपने सीटों पर बैठे होते हैं उनको सीट से उठा करके बाहर कर दिया जाता है कि बिल्कुल काम बंद रहेगा। फिर भी
कुछ कर्मचारी। मंगलौर में झबरेड़ा के अकबरपुर झोजा में स्थित राशन डीलर की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अपूर्वा पांडे के द्वारा मौके पर औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बारीकी से दस्तावेजों को खंगाला और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर के खिलाफ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत की गई और मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामला संज्ञान में आ चुका है। फिलहाल जाँच के आदेश दिए गए हैं। मेरे आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया है और आरोप जो हैं वो गंभीर प्रतीत होते हैं। तो इसमें मेरे द्वारा जो संबंधित अधिकारी हैं एवं मेरे द्वारा स्वयं भी इसमें जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई है। नैनीताल पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लगभग 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर माल रोड से लखीमपुर खीरी के रहने वालों की तलाशी के बाद लगभग 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार करके NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक नैनीताल में स्मैक सप्लाई करने का काम करते हैं। लगातार जो है सचिव महोदय द्वारा जो है निर्देशित किया जा रहा है तथा नशे के प्रति अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान हमारी ADTF टीम के द्वारा कल दिनांक 6/7/2021 को माल रोड के पास से एक होटल से अभिनव गुप्ता पुत्र फकरीलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके तथा अंकित पांडे को गिरफ्तार किया गया था। दोनों जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 11.73 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है तथा अंकित पांडे के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो स्मैक तोलने में काम आता था तथा स्मैक बेचकर जो कमाई गए थे पैसे 7800 रुपये बरामद हुए। इसके अलावा जो है हमारी टीम ने जो हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आए दिन में चोरी की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और इन घटनाओं को शातिर चोर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के लिए पूरी तरीके से सिरदर्द बने हुए हैं। घटनाओं में शामिल 4 युवकों को ग्रामीणों ने चिन्हित कर रखा था। लगभग 300 से ज्यादा मोबाइल फोनों की चोरी को अंजाम उन्होंने दिया था। शातिर चोर गिरोह के मुख्य सरगना सलमान और उसके एक साथी आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और लक्सर की अगर बात करें तो यहाँ पर अंदर सो रहे एक व्यक्ति की देर रात एक युवक ने हत्या कर दी। अज्ञात युवक था। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। व्यक्ति की हत्या की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। बंद घर में घुसकर किसी के हाथ की नसें काटकर उसकी हत्या कर देना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है इस तरह से कलाइयाँ कटी हुई है, कुछ घायल है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना पर जो थाना प्रभारी लक्सर है वो मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा भी यहाँ पर पहुंचकर जो मौके का मुआयना किया गया। आगे की ये कार्रवाई चल रही है। लाश को पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।